राह में खतरे भी बहुत हैं, लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आती, बेशक आ जाए, डरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेला हूँ, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सारिल का हिस्ट्री वर्ल्ड पर। साथियों, सीटी 2024 जिसका नोटिफिकेशन परसों ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया है। आप सबने नोटिफिकेशन को पढ़ा होगा, हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया और आप सभी साथियों ने मुझे पता है कई यूट्यूब चैनल पे आपने वीडियो भी देख लिया होगा। मैं भी कुछ एक समग्र रणनीति की बात करूंगा। देखिए साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड ने बहुत समय पहले से ही एग्जाम तिथि घोषित कर रखी है। आपको बता रखा है कि 25 से 28 सितंबर को 25 से 28 सितंबर को सीटी 2024 परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। अब वो बात अलग है कि कई साथी कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया। चलिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपके इस नोटिफिकेशन का इंतजार भी खत्म कर दिया। अब आपके पास ये बहाना भी नहीं है। हालांकि जो गंभीर अभ्यर्थी है ना, वो लगा हुआ है, एकांत में पढ़ रहा है, उसे किसी का इंतजार नहीं है, उसको परीक्षा तिथि का इंतजार है। वो लगा हुआ है और वो फोड़ के रहेगा। सीटी स्नातक स्तर की बात करें, ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें 11 भर्तियां समाहित की गई। 11 भर्तियां। कितनी भर्तियां? 11। 11 भर्तियां हैं सीटी में। एक सीटी की परीक्षा, यदि आप इसमें विफल हो गए तो 11 भर्तियां, 11 मौके आपके हाथ से निकल रहे हैं। इसकी वैलिडिटी केवल 1 साल रहेगी। इसके बाद में फिर आपके पास मौका नहीं मिलेगा। तो इस सीटी को हल्के में ना लें। पटवारी, वीडियो पटवारी जैसी बड़ी भर्तियां इसमें शामिल की गई है। वीडियो की परीक्षा, पटवारी की परीक्षा इसमें शामिल की गई है। साथियों, कितनी महत्वपूर्ण भर्तियां इसमें शामिल है। एक सीटी परीक्षा पास करने से आपके पास 11 मौके हैं। उसके बाद में आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। सीटी का सिलेबस इतना लंबा है, अथाह है, समंदर है, समंदर। इसको पार पाना बहुत मुश्किल काम है। क्या नहीं दिया इसमें? राजस्थान इतिहास, भारत इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति अलग से दी है, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, भारत की इकोनॉमिक्स, राजस्थान की इकोनॉमिक्स है, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, छोड़ा कुछ नहीं है। छोड़ा कुछ नहीं है, केवल विद्यार्थियों के तनाव के ऊपर से 1/3 नेगेटिव मार्किंग कर दी। 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग कर दी। किसी भी पात्रता परीक्षा में 1/3 मतलब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। यहाँ तक कि जो कॉलेज लेक्चर के लिए नेट का एग्जाम होता है, वहां पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका सीटेट की परीक्षा होती है, रीट की परीक्षा होती है, वहां पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्योंकि पात्रता परीक्षा है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, केवल पात्रता दी जाती है और उसमें आप नेगेटिव मार्किंग करके सरकार की, कर्मचारी चयन बोर्ड की क्या मंशा है इसका हमें पता नहीं। लेकिन जो भी है, ये स्थिति सबके साथ है, केवल आपके साथ नहीं है, सब अभ्यर्थियों के साथ है। 1/3 मार्किंग सबके साथ रहेगी, एक के साथ तो रहेगी नहीं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं साथियों, सीटी 2024 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, केवल 1 माह का समय है, इतना लंबा सिलेबस है। अब क्या करें? इसके लिए आपको स्मार्ट अप्रोच अपनानी पड़ेगी। देखिए, आपकी सीधी सी बात है, जो सीटी 2023 2000 इससे पहले जो सीटी हुआ है, उसके एग्जाम के पेपर का थोड़ा सा एनालिसिस आपको करना होगा। इतने लंबे सिलेबस में आपको ढूंढना होगा कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारत के इतिहास से कितने प्रश्न आते हैं, राजस्थान के इतिहास से कितने प्रश्न आते हैं, मैथ रीजनिंग से कितने प्रश्न आते हैं। और वो काम मैंने किया है। मैंने आपके सामने एक छोटा सा विश्लेषण लेके आया हूँ। भारत इतिहास के देखिए साथियों, 1 से 7 क्वेश्चन, 1 से लेके 7 क्वेश्चन भारत इतिहास से अब तक पूछे गए हैं। जो भी सीटी की पिछले 4 चरण में परीक्षाएं आयोजित हुई, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही राजस्थान इतिहास में आपसे 10 से 14 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 10 से 14 क्वेश्चन राजस्थान की हिस्ट्री में से मिनिमम 10 और मैक्सिमम 14 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक इसी प्रकार राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति से साथियों 15 से 24 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मिनिमम 15 और 24 मैक्सिमम। ये पैटर्न रहा है।
अब इसमें एक दो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं 4 शिफ्ट में हुई हैं, उनमें ये रहा है कम से कम 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 14 क्वेश्चन। इससे आप आकलन कर सकते हैं कि कौन से पार्ट का वेटेज ज्यादा है। अभी आगे बात करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी 9 से 10 क्वेश्चन, राजस्थान ज्योग्राफी 18 से 21 क्वेश्चन, 18 से 21 क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी। पॉलिटिकल साइंस, इसमें भारत की पॉलिटिकल और राजस्थान की, विशेष राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाता है, और यहाँ से 10 से 13 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 10 से 13 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये तो हो गई कुछ मोटी मोटी बात। इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स में भारत की इकोनॉमिक्स और राजस्थान की। राजस्थान में तो आर्थिक समीक्षा और बजट, इसमें से प्रश्न आते हैं। सीधे से 12 से 17 क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आती है, इसके 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चन आते हैं, मैथ और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जनरल हिंदी 10, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर के आपको 5 से 6 क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स के 9 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो प्रश्नों का एक लेखा जोखा हो गया कि लगभग कौन से पार्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, क्या पैटर्न रहा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो आयोजित पिछली जो परीक्षा हुई थी उसमें क्या पैटर्न रहा है, ये आपसे पूछ लिया, आप इसको देख लिया। अब आपकी रणनीति क्या हो, 1 माह का समय है, अब आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए आपको। सबकी अपनी अलग अलग रणनीति है, आप अपनी अप्रोच अपनाइएगा। मैं केवल एक मेरा व्यू रख रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह हूँ, मैं यदि सीईटी दूं तो मुझे क्या करना चाहिए। यदि आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो करें, कोई बाध्यता तो है नहीं। हर विद्यार्थी की एक अलग अप्रोच होती है और हर विद्यार्थी उस हिसाब से काम कर रहा है। आप हमारे छोटे भाई बहन, ठीक है, हमने भी कंपटीशन एग्जाम दिया है, राजस्थान पुलिस में भी सिलेक्ट हुआ हूँ, फिर फर्स्ट ग्रेड में हुआ हूँ, रीट की भर्ती भी रद्द हुई थी, उसमें भी अच्छे नंबर थे। लेकिन खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर लोग जो पढ़ता है वो सफल होता है, ऐसी कोई बात नहीं, आप भी होंगे एक दिन। लेकिन देखिए इसमें आपका क्या अप्रोच होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। जो पार्ट आपका मजबूत है, जैसे मान लो कुछ विद्यार्थी होंगे जिनकी मैथ रीजनिंग अच्छी होगी, जिनकी क्या होगी, मैथ रीजनिंग अच्छी होगी, वो विगत परीक्षा के पेपर उठाएं, उनका पैटर्न देख लें, आपको पता लग जाएगा हाँ भाई ये सवाल मेरे को आ रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है मैथमेटिक्स का, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, है ना, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो, और जो भी कैसा भी क्वेश्चन आ रहा है आप इसमें से कर देंगे। जिसकी भाषा अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, हिंदी अच्छी है, वो देख लें। मतलब जो स्कोरिंग पार्ट है ना, मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश, ये स्कोरिंग पार्ट है। मैथ रीजनिंग हिंदी और इंग्लिश स्कोरिंग पार्ट, जिसको भाषा आती है उसको आती है भैया, जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसकी है, जिसको जैसे मेरे जैसे को नहीं आती तो नहीं आती। मैथमेटिक्स रीजनिंग, मेरे कहने का मतलब है कि आपका जो पार्ट मजबूत है उसको तो साइड में रखें, उसके पेपर देख लें कि भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो स्कोरिंग पार्ट है, राजस्थान का ज्योग्राफी, इससे 18 से 21 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाएंगे, और इसको आपको मेरा मानना है यदि आपका कमजोर भी है तो इस पार्ट को आपको पढ़ना चाहिए। राजस्थान ज्योग्राफी यदि आपका कमजोर है तो भी आपको पढ़ना चाहिए। राजस्थान इतिहास और आर्ट कल्चर यदि आपका कमजोर है तो भी आपको पढ़ना चाहिए। भाई साहब इसके बाद में जो 11 भर्ती आ रही है ना, उसमें यही पूछे जाएंगे। कहाँ तक बचोगे इनसे, इनसे बच नहीं सकते आप। हो सकता है इनको, ठीक है भाई, सीईटी में अपने को पात्रता लेनी है, सीईटी में मेरिट नहीं आना, हाँ मैं सीईटी में 1 नंबर पे आ गया, अरे भैया ऐसा नहीं है। आपको भर्ती में 1 सीट लेनी है, सीईटी में आप टॉप कर रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, आपको उस भर्ती में 1 सीट मिलनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। यहाँ पर आप स्मार्ट अप्रोच अपना लें, यहाँ से मजबूत पार्ट ढूंढे, इंग्लिश को, हिंदी को, मैथमेटिक्स को, रीजनिंग को, साइंस टेक्नोलॉजी जिसकी अच्छी उसको पढ़ लें, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स में आर्थिक समीक्षा और बजट, बजट और आर्थिक समीक्षा पढ़ लें। करंट अफेयर्स लास्ट में पढ़ लेना, मोमल या जो भी आती है करंट अफेयर्स ले लेना। उसके बाद में कंप्यूटर, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, इसमें से जो आपको हार्ड लगता है ना कि ये तो मेरे पल्ले पड़ता ही नहीं है, मेरे दिमाग से बाहर है, उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, बाकी मजबूत चीज कर लो, ठीक है। आप क्या छोड़ सकते हैं, मेरे हिसाब से देखिए, आपको राजस्थान आर्ट कल्चर करनी चाहिए, राजस्थान ज्योग्राफी करनी चाहिए, ये भी करनी चाहिए, ये भी करनी चाहिए। राजस्थान का इतिहास यदि आपने नहीं पढ़ा है, वैसे तो करना चाहिए, है ना, इसके ऑब्जेक्टिव भी निकालो, लेकिन मेरा मानना है कि आपको 150 मार्क्स में से
आपको 150 मार्क्स का पेपर है आपका, 150 मार्क्स। इसमें से 100 क्वेश्चन की तैयारी तो जबरदस्त करनी चाहिए। मतलब 100 नंबर का मैटर तो आपको कंठस्थ बढ़िया सही ढंग से पढ़ना चाहिए। आप कुछ भी छाट सकते हैं, जो आपका मजबूत पार्ट है उसको छाट लें। इसके अलावा बच गए 50 क्वेश्चन, उनके ऑब्जेक्टिव देख लो, PYQ देख लो। क्या देख लो? PYQ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको ऑब्जेक्टिव देख लो। 100 नंबर का मैटर, 100 क्वेश्चन का कंटेंट अच्छे से पढ़ लो। देखिए, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भारत इतिहास के नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराऊंगा। आपको PDF के रूप में भेजूंगा, PDF बना के भेजूंगा, लिखे हुए नोट्स मेरे द्वारा तैयार कर रहा हूँ। आपको केवल पढ़ना है, पढ़ना तो आपको है भैया। विकल्प बहुत मिलेंगे भटकाने के लिए, संकल्प एक ही बहुत है मंजिल तक ले जाने के लिए। साथियों, संकल्प यदि आपने कर लिया, आपने किसी एक शिक्षक पर, एक कंटेंट पर विश्वास कर लिया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आपको आपके कंटेंट पर, आपके शिक्षक पर श्रद्धा है, विश्वास है, तो आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, मेरा विश्वास है। देखिए, अब आप इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इसमें से देखिए ये कंटेंट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। पढ़ना आपकी बात है। कंटेंट ऐसा है, स्तरीय कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है। 1% चांस भी नहीं है बाहर जाए। लेकिन देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड है, कई पर्सन नए पर्सन है जो बाहर जा सकते हैं। जो बाहर जाएगा वो सबसे बाहर जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा वो, मेरे से ही नहीं। ठीक है, फिर भी आप इसको पढ़ लें। क्विज करवाऊंगा टेस्ट सीरीज की तरह, निःशुल्क आपको नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, निःशुल्क मिलेगा आपको सब कुछ टेलीग्राम चैनल पर। मेरा उद्देश्य केवल यह है कि छोटे भाई बहनों को बाहरी चकाचौंध से बचाकर सही मार्गदर्शन में तैयारी करवाना। ठीक है, आप केवल तैयारी करें सही ढंग से, ये चीज मैं करवा दूंगा। इसके अलावा इन चीज में जो आपका स्कोरिंग पार्ट है उसको आप कर लें। अब बिना व्यर्थ का समय गवाएं, बिना व्यर्थ में आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और पढ़ाई पर ध्यान दें। बहुत ही कम समय है। देखिए, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपका कंटेंट कैसा है, आप किस गाइडेंस में काम कर रहे हैं, आपको पढ़ा कौन रहे हैं, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, आपका सोर्स का ये महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं कि मैंने मेरी जिंदगी में कभी एक चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम नहीं निकाला हो और मैं यहाँ आके आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो मुझे शोभा नहीं देता है। आप ऐसे अपने बड़े भाई बहनों से, ऐसे शिक्षकों से, ऐसे लोगों से जुड़े, ताकि वो आपको एक अच्छी गाइड कर सके, अच्छा मार्गदर्शन कर सके। साथियों, 1 माह है, सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको स्मार्ट अप्रोच अपनानी चाहिए। फालतू की जो चीज ज्यादा बोझिल है उसके केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, बाकी जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको मजबूत कर लो। स्कोरिंग पार्ट है, इनमें से जो पार्ट आपको अच्छा लगे उनको मजबूत कर लो, बाकी PYQ निकालो। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।